हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हम इंटरनल एंगल और इंक्लूडेड एंगल इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कैलकुलेट इंटरनल एंगल एंड इंक्लूडेड एंगल बाय द फॉलोइंग डाटा। तो हमें डाटा दिया गया है जिसमें हमारे पास 5 लाइनें हैं AB BC CD DE और EA, जिनकी हमें फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दी गई है। एक एक लाइन की, जैसे ए बी की फोर बेयरिंग दी गई है, बी ऐसे ही सभी लाइनों की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दी गई है। तो इनसे हमें इंटरनल एंगल निकालना है और इंक्लूडेड एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले बात कर देते हैं इंक्लूडेड एंगल होता क्या है। तो ये क्या होता है, किसी ट्रेवर्स होता है उसके फॉरवर्डिंग लाइन का प्रीसीडिंग लाइन के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। यानी कि आगे वाली लाइन का पीछे वाली लाइन के साथ बनाया गया एंगल जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंक्लूडेड एंगल के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाती है एफ बी यानी कि फोर बेयरिंग और बी बी यानी कि बैक बेयरिंग। ये क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर बेयरिंग। ये क्या होती है, किसी लाइन का वर्क प्रोग्रेस के डायरेक्शन में किसी मेरिडियन के साथ बनाया गया हॉरिजॉन्टल एंगल, वो क्या कहलाता है, फोर बेयरिंग कहलाता है। यानी कि अगर हम जिस डायरेक्शन में ट्रेवर्स चल रहा है, मान लीजिए ये ट्रेवर्स है, ये इस डायरेक्शन चल रहा है, कैसे चल रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो वर्क प्रोग्रेस की जो डायरेक्शन है, यानी कि इस प्रकार से वर्क प्रोग्रेस की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में किसी भी मेरिडियन के साथ बनाया गया जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फोर बेयरिंग कहलाता है। और बैक बेयरिंग क्या कहलाता है कि वर्क प्रोग्रेस हमारा ट्रेवर्स कैसे चल रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ई से डी, इस डायरेक्शन में बनाया गया जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बैक बेयरिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि फोर बेयरिंग का मतलब क्या है, बैक बेयरिंग का मतलब क्या है, इंक्लूडेड एंगल है और इंटरनल एंगल। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में निकलवा क्या रहा है, इंटरनल एंगल और इंक्लूडेड एंगल। तो इनको कैसे निकालेंगे, हमें दोबारा एक टेबल बनानी पड़ेगी जो कुछ इस प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक और टेबल की जरूरत पड़ेगी। इसमें हमने सिंपली कुछ नहीं किया है, जैसा यहाँ पे था टेबल उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, बस दो कॉलम और एक्स्ट्रा कर दिए जिससे कि इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सके। जिसमें पहला कॉलम लिया था हमने इंटरनल एंगल का और दूसरा है इंक्लूडेड एंगल का। तो इसको सोल्व कैसे करना है, उसके लिए हमें मेनली दो फॉर्मूले जो है उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से हैं, अगर हमें इंटरनल एंगल निकालना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला जो जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी वो क्या है, इंटरनल एंगल निकालने के लिए बैक बेयरिंग ऑफ स्टेशन में से फोर बेयरिंग ऑफ स्टेशन घटा देंगे हम, तो हमारे पास क्या निकला आ जाएगा, इंटरनल एंगल। और अगर हमें इंक्लूडेड एंगल अगर निकालना है तो हम सिंपली 360 डिग्री में से इंटरनल एंगल को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इंक्लूडेड एंगल। तो सबसे पहले हमें दिक्कत किस में आएगी, इंटरनल एंगल निकालने में। तो इसको और ज़्यादा सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइन है उसको हम स्टेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारी लाइन है ए बी, इसको हमने स्टेशन में कन्वर्ट कर लिया ए, ऐसे ही इस प्रकार से बी सी को बी, सी डी को सी, डी ई को डी और ई ए को ई। इस प्रकार से हमने जो लाइन्स है उनको इसमें कन्वर्ट कर लिया, हमने स्टेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग है इसको भी स्टेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी फोर बेयरिंग है उसको स्टेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसके जैसे यहाँ पे नाम दिया है हमने लाइन का, उसी प्रकार से यहाँ पे लाइन दे देंगे। इसको दे दिया हमने ए नाम, इसको दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी और इसको नाम दे दिया ई। जबकि जो बैक बेयरिंग हम करेंगे उसमें हमें जो स्टेशन का नाम देना है वो कुछ इस प्रकार से देना है कि अब की बार तो हमने ऊपर से स्टार्ट हुए थे ए बी सी डी ई, और अब की बार हमने कैसे स्टार्ट होना है, नीचे से। सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम दिया ए, उसके बाद ऊपर से दोबारा से, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। तो ये वाला प्रोसेस आपको ध्यान से समझ के करना है कि सबसे पहले हमें लाइन को किस में कन्वर्ट करना है, स्टेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद फोर बेयरिंग में जो हम स्टेशन के नाम देंगे वो कैसे देंगे, ऊपर से नीचे तक, जैसे कि लाइन में दिया है ए बी सी डी ई। क्योंकि बैक बेयरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वरना आपकी गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। उसमें कैसे नाम देना है स्टेशन का, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे ए और उसके बाद आगे चलेंगे यानी कि ऊपर की तरफ से बी सी डी ई, इस प्रकार से आपको देना है जिससे कि एरर की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब जैसे हमें इंटरनल एंगल बात करें ए लाइन के लिए निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, बैक बेयरिंग ऑफ स्टेशन ए माइनस फोर बेयरिंग ऑफ स्टेशन ए। तो इसको सिंपली अगर कैलकुलेट करें तो ए की जो बैक बेयरिंग है वो कितनी है, 120 डिग्री और फोर बेयरिंग कितनी है 60 डिग्री 30 मिनट। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 मिनट, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 59 डिग्री 30 मिनट। ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरनल एंगल आ जाएगा। इसी प्रकार से बीसी लाइन के लिए कैलकुलेट करें तो फिर बैक बेयरिंग ऑफ स्टेशन बी, बैक बेयरिंग कितनी है हमारी 240 डिग्री 30 मिनट, ऑफ इसमें से माइनस करना है फोर बेयरिंग ऑफ स्टेशन बी, वो कितनी है हमारी 122 डिग्री। तो सिंपली हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री 30 मिनट, उसमें से हम माइनस करें इसकी फोर बेयरिंग 122 डिग्री, तो हमारे पास इंटरनल एंगल निकल के आ जाएगा 118 डिग्री 30 मिनट। तो उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी प्रकार से हम सी डी की निकालेंगे, तो सी डी की कैसे होगी, बैक बेयरिंग ऑफ स्टेशन सी यानी कि 302 डिग्री में से हम 46 डिग्री को घटाएंगे,
इसको हम करते हैं 302 डिग्री माइनस 46 डिग्री, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 256 डिग्री। अब ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं डी स्टेशन के लिए। तो बैक बेयरिंग ऑफ स्टेशन डी वो कितना है 226 डिग्री, 226 डिग्री माइनस इसकी फोर बेयरिंग कितनी है 205 डिग्री 30 मिनट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना जाएगा हमारा 20 डिग्री 30 मिनट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ई, इसमें थोड़ी सी एरर की संभावना होगी तो उसको ध्यान से देखना कि ई में क्या होगा बैक बेयरिंग ऑफ स्टेशन ई। बैक बेयरिंग ऑफ स्टेशन ई कितनी है 25 डिग्री 30 मिनट, 25 डिग्री 30 मिनट। उसमें से हमें फोर बेयरिंग ऑफ स्टेशन ई कितनी है 300 डिग्री, 300 डिग्री। तो हमारे पास आंसर जो आया वो कितना आया, वो हमारा आया माइनस का 274 डिग्री 30 मिनट। तो ये हमारा इंटरनल एंगल निकल के आया। तो ये हमें कभी भी जो इंटरनल एंगल है वो माइनस में नहीं होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये 274 डिग्री 30 मिनट जो हमारा माइनस आया है इसमें से हमें प्लस में 360 डिग्री जोड़ देना है। तो हमारे पास जो इंटरनल एंगल अब जो निकल के आया वो हमारा कितना है 85 डिग्री 30 मिनट। तो हमें ध्यान ये देना है मेन कि जब भी हम इंटरनल एंगल कैलकुलेट करेंगे तो बैक बेयरिंग में से फोर बेयरिंग को घटाना है, और जब अगर वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है तो उसको 360 डिग्री में से घटा देना है, तो जिससे हमारी वैल्यू किस में आएगी हमेशा पॉजिटिव में आएगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी इंटरनल एंगल की वैल्यू इस अगर फॉर्मूले से पेस्ट करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगी। अगर नेगेटिव आएगी तो उसमें उस वैल्यू को हम 360 डिग्री में से घटा देंगे, जिससे कि जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारी इंटरनल एंगल की वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से सभी लाइन्स जो है उनकी क्या निकल के आ गई इंटरनल एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपली जो हमारा इंटरनल एंगल आया है उसको 360 डिग्री में से घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा इंक्लूडेड एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन ए बी से। तो सबसे पहले हमने 360 डिग्री माइनस 59 डिग्री 30 मिनट, तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 300 डिग्री 30 मिनट। ये हमारा क्या आ गया इंक्लूडेड एंगल। इसी प्रकार से बीसी लाइन की बात करें तो उसमें भी सिंपली करना है 360 डिग्री माइनस 118 डिग्री 30 मिनट, तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 241 डिग्री 30 मिनट। इसी प्रकार से सी डी डी और ई की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी कितनी आ जाएगी 104 डिग्री 339 डिग्री 30 मिनट और 274 डिग्री 30 मिनट। और इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है या फिर नहीं है। वो क्या कि जो हमारा इंटरनल एंगल का जो सम आता है वो किसके बराबर होता है 2n-4 90 डिग्री के। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें हमारा जो क्वेश्चन हमने किया है वो सही है या फिर नहीं है। हमारे पास लाइन कितनी है 1 2 3 4 5, एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ लाइंस। तो 2 × 5 - 4 इंटू में 90 डिग्री यानी कि 90 यानी कि 90 से हम इसको मल्टीप्लाई करना है। और इसका समीशन हमारा जो आ रहा है उसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 59 डिग्री 30 मिनट प्लस 118 डिग्री 30 मिनट प्लस 256 डिग्री प्लस 20 डिग्री 30 मिनट प्लस 85 डिग्री 30 मिनट। तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना है समेशन 540 डिग्री। अब ये भी हमारा सेम आना चाहिए। तो 5 दूनी 10 में से 6 गए तो कितने बच गए 4 गए तो 6 मल्टीप्लाई बाई 90 और 9 के कितने होते हैं 54, यानी कि 540 डिग्री बराबर 540 डिग्री। यानी कि हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो एकदम क्या है राइट है। तो इस प्रकार से हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इंटरनल एंगल और इंक्लूडेड एंगल का उसको हम साथ साथ चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या फिर नहीं है, जिससे कि हमारे जो ये क्वेश्चन इंटरनल एंगल और इंक्लूडेड एंगल का वो कभी गलत नहीं होगा। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।